हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकिफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे समझेंगे कि क्या मतलब होता है जब क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग अमाउंट माइनस में मतलब कि निगेटिव में शो करे, और क्या मतलब होता है जब क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट ही माइनस में यानी कि निगेटिव में शो करे। तो आइए समझते हैं इसको। सबसे पहले तो आप लोग जानते ही होंगे कि आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया। मतलब अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड से खर्च किए तो जितना भी अमाउंट आप खर्च करेंगे वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट में दिखेगा। उसका मतलब ये होता है कि जो आपने अपने क्रेडिट कार्ड से खर्च किए हैं तो उसका आपको पेमेंट करना है, वो आप पर बकाया है, वो आपको लौटाना है अपने क्रेडिट कार्ड कंपनी या फिर बैंक को। तो ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। तो ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है ये क्रेडिट कार्ड बिल जनरेट होने पर भी शो करता है और बिल जनरेट होने से पहले भी शो करता है। इसके अलावा एक चीज़ और होती है, टोटल अमाउंट ड्यू। आपने देखा होगा टोटल अमाउंट ड्यू। अगर टोटल अमाउंट ड्यू भी माइनस में शो करे तो वही मतलब होता है जो मतलब आउटस्टैंडिंग अमाउंट माइनस में शो करने का होता है। वो अभी मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि क्या मतलब होता है जब आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्रेडिट कार्ड का माइनस में दिखाई दे। तो ये तो आपने समझ लिया कि जब आप अपने क्रेडिट कार्ड से खर्चे करते हैं तो जितना भी आप खर्चा करेंगे, जितना भी अमाउंट आपने खर्च किया अपने क्रेडिट कार्ड से, वो आपको आउटस्टैंडिंग अमाउंट में शो करेगा। मतलब कि बकाया राशि में आपके ऊपर बकाया है, वो अमाउंट आपको लौटाना है क्रेडिट कार्ड को। मतलब कि क्रेडिट कार्ड कंपनी या फिर आप कह लीजिए क्रेडिट कार्ड बैंक को जो है वो अमाउंट आपको लौटाना है, उसका पेमेंट करना है। तो जब आउटस्टैंडिंग अमाउंट निगेटिव में ना शो करे, मतलब कि माइनस में ना दिखे, तब तो हमें समझ आता है कि हाँ, हमें वो पैसा, वो जो अमाउंट है आउटस्टैंडिंग अमाउंट, वो हमें जो है वापस लौटाना है क्रेडिट कार्ड कंपनी या फिर क्रेडिट कार्ड के बैंक को, या फिर आप ये कह लीजिए कि क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना है हमें उतना जितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग अमाउंट में दिख रहा है, लेकिन वो माइनस में नहीं दिख रहा है, निगेटिव में नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर वो निगेटिव में दिखे, माइनस में दिखे आउटस्टैंडिंग अमाउंट, तो इसका मतलब उल्टा हो जाता है। उल्टा का मतलब ये होता है कि अगर आउटस्टैंडिंग अमाउंट आपके क्रेडिट कार्ड का माइनस में यानी कि निगेटिव में शो करता है तो वो अब आप पर बकाया नहीं रहता है, बल्कि बैंक पर बकाया रहता है। बैंक पर बकाया आप कह लीजिए या फिर क्रेडिट कार्ड कंपनी पर बकाया कह लीजिए, क्योंकि वो अमाउंट माइनस में दिखाता है, निगेटिव में दिखाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि वो अमाउंट आपका है, वो पैसा आपका है, उस पर आपका हक है, उसका पेमेंट आपको नहीं करना है, बल्कि वो तो खुद ऑलरेडी ज़्यादा पेमेंट हो गया है क्रेडिट कार्ड में, उसकी वजह से वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट माइनस में दिखने लगता है। तो ये क्रेडिट कार्ड में आउटस्टैंडिंग अमाउंट अगर माइनस में दिखे, निगेटिव में दिखे, तो ये समझ लीजिए कि जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट आपको माइनस में या फिर आप कह लीजिए निगेटिव में दिख रहा है, वो पैसा, वो अमाउंट आपका है। अब बैंक पर वो बकाया है, तो आप बैंक से कैसे वो पैसे वसूल करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। चाहे तो आप अपने क्रेडिट कार्ड से खर्चे कर लीजिए, तो खर्चे करेंगे तो जो आउटस्टैंडिंग माइनस में शो हो रहा है वही अमाउंट जो है खर्च होगा। तो चाहे तो आप अपना क्रेडिट कार्ड जो इस्तेमाल कर लीजिए, उससे खर्चे कर लीजिए, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आपके क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो कि माइनस में, निगेटिव में दिख रहा है, उसको आप अपने बैंक से कह करके, अपने बैंक से कांटेक्ट करके अपने बैंक अकाउंट में भी मंगवा सकते हैं। लेकिन मैं तो यही समझता हूँ क्योंकि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल तो करते ही रहते हैं आप, तो उसको आपको ज़रूरत नहीं है अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कराने की। तो आप अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करेंगे तो वही जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट माइनस में दिख रहा है वही अमाउंट खर्च होगा। तो उसको आप चाहे तो खर्च कर सकते हैं अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करके। अब ये सवाल पैदा होता है कि ये जो क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है ये माइनस में या फिर निगेटिव में कब शो करता है, किन कंडीशन में ये निगेटिव में शो करने लगता है। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि अगर आपको अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना था, मतलब क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट करना था, तो आपने कुछ ज़्यादा ही अमाउंट पे कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड से 10,000 रुपये खर्च किए तो अब 10,000 रुपये का पेमेंट भी आपको करना होगा बाद में। वो चाहे तो आप क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होने से पहले भी पेमेंट कर सकते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होने के बाद भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन ड्यू डेट से, लास्ट डेट से पहले आपको पेमेंट करना होता है, इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर पेमेंट करना होता है। तो 10,000 रुपये आपने अपने क्रेडिट कार्ड से खर्च किए, लेकिन आपने पेमेंट जो है 10,000 रुपये से ज़्यादा कर दिया। जैसे कि मैं अक्सर ये करता हूँ कि क्रेडिट कार्ड से जितने खर्चे करता हूँ तो कुछ रुपए ज़्यादा पेमेंट करता हूँ, जैसे कि 2-3 रुपये ज़्यादा पेमेंट करता हूँ क्रेडिट कार्ड में। तो उसकी वजह से अक्सर आप देखेंगे, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है मेरा
माइनस में शो करता रहता है, कभी 2 रुपये, कभी 3 रुपये, कभी 1 रुपये, कभी कुछ पैसे। तो जब भी कुछ ज़्यादा पेमेंट आप अपने क्रेडिट कार्ड में करेंगे, जितना आपने खर्चा किया अपने क्रेडिट कार्ड से, उससे ज़्यादा आप अपने क्रेडिट कार्ड में पेमेंट करेंगे, क्रेडिट कार्ड का बिल पे करेंगे, उससे ज़्यादा अमाउंट, तो ऐसे में जो ज़्यादा अमाउंट होगा वो चला जाएगा आउटस्टैंडिंग, माइनस में शो करेगा। तो जब भी आप अपने क्रेडिट कार्ड में ओवर पेमेंट कर देंगे, मतलब कि क्रेडिट कार्ड में जितने पेमेंट की ज़रूरत है, अगर आपने क्रेडिट कार्ड से 5,000 रुपये खर्च किए तो 5,000 रुपये आपको पेमेंट करना है, लेकिन आपने जो है 5,005 रुपये पेमेंट कर दिया, तो 5 रुपये आपने जो एक्स्ट्रा पे किया है वो माइनस आउटस्टैंडिंग में शो करेगा। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे कि जब क्रेडिट कार्ड में एक्स्ट्रा पेमेंट हो जाता है, क्रेडिट कार्ड का जितना बिल होता है या फिर क्रेडिट कार्ड का जितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है, जब हम उसको पे करते हैं और हम एक्स्ट्रा पेमेंट कर देते हैं, तो ऐसे में जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट हम पे कर रहे हैं अपने क्रेडिट कार्ड में, वो हमें दिखेगा क्रेडिट कार्ड के आउटस्टैंडिंग अमाउंट में, और दिखेगा वो माइनस में, निगेटिव में। और ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि जब वो निगेटिव में दिखता है, माइनस में दिखता है क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग अमाउंट, तो वो पैसा आप ही का होता है, क्योंकि या तो आपने ओवर पेमेंट किया होगा, अपने क्रेडिट कार्ड में एक्स्ट्रा पेमेंट किया होगा, तो एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा आपके क्रेडिट कार्ड में जाएगा, तो वो तो पैसा आपका होगा ही, बैंक थोड़ी ले लेगा वो ऐसे ही। इसके अलावा अगर आपके क्रेडिट कार्ड में किसी तरह का कोई रिफंड आता है, तब भी वो आउटस्टैंडिंग माइनस में जा सकता है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे कि अगर आप ऑनलाइन चेक कर रहे हैं, कोई आपको प्रोडक्ट ऑनलाइन अच्छा लग गया और आपने अपने क्रेडिट कार्ड से उस प्रोडक्ट को परचेस कर लिया, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दिया, और फिर उसके बाद आपने क्रेडिट कार्ड का भी पेमेंट कर दिया, मतलब क्रेडिट कार्ड से जो आपने अमाउंट खर्च किया था, जो प्रोडक्ट परचेस करने के लिए जितना आपने खर्चा किया था, उतना आपने क्रेडिट कार्ड में पेमेंट भी कर दिया। अब वो प्रोडक्ट आपके पास आता है और आप प्रोडक्ट देखते हैं, यूज़ करते हैं, और आपको लगता है कि वो प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा नहीं या फिर फॉल्टी है, तो आप उसको रिटर्न कर देते हैं। जब रिटर्न करते हैं तो उसका आपको रिफ़ंड मिलता है, तो वो रिफ़ंड आपके क्रेडिट कार्ड में ही आएगा। अब क्रेडिट कार्ड में आपने पहले से ही पेमेंट कर दिया है, क्रेडिट कार्ड से जो आपने खर्चे किए थे, मतलब क्रेडिट कार्ड से जो आपने खर्च किया था प्रोडक्ट परचेस करने के लिए, उसका पेमेंट आपने क्रेडिट कार्ड में पहले ही कर दिया है, और प्रोडक्ट आपने कर दिया है रिटर्न। अब उसका आएगा रिफंड आपके क्रेडिट कार्ड में, तो जब उसका रिफंड आपके क्रेडिट कार्ड में आएगा, तो वो भी आपको आपके क्रेडिट कार्ड के आउटस्टैंडिंग अमाउंट में दिखेगा, लेकिन माइनस में दिखेगा, निगेटिव में दिखेगा। या फिर अगर आपके क्रेडिट कार्ड में कैशबैक आता है, तब भी वो कैशबैक आपके क्रेडिट कार्ड के आउटस्टैंडिंग अमाउंट में माइनस में, मतलब निगेटिव में शो कर सकता है। एग्जाम्पल जैसे कि अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड से खर्च किए हो XYZ, कितना भी अमाउंट आपने खर्च किया हो अपने क्रेडिट कार्ड से, जितना भी आपने खर्च किया अपने क्रेडिट कार्ड से, उतना आपने पेमेंट कर दिया अपने क्रेडिट कार्ड में, आपके क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कंप्लीट हो चुका है। मान लीजिए कि अगर आपने 10,000 रुपये खर्च किए, मान लीजिए कि अगर आपने 15,000 रुपये खर्च किए या फिर 20,000 रुपये खर्च किए, तो पूरा का पूरा आपने 15,000 या फिर 20,000 या फिर 10,000 खर्च किए, तो 10,000 पेमेंट कर दिया अपने क्रेडिट कार्ड में। और आपके क्रेडिट कार्ड में आपको मिलता है कैशबैक, जो कि आपके क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में ही आ जाता है। तो जब आपके क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होगा और क्रेडिट कार्ड का जो आपको कैशबैक मिलता है, मतलब क्रेडिट कार्ड में जो आपको कैशबैक मिलता है, वो आपके स्टेटमेंट में आएगा, क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में, तो वो चला जाएगा आउटस्टैंडिंग अमाउंट में, वो भी माइनस में, निगेटिव में शो करेगा। मतलब कि आपने पहले से ही अपने क्रेडिट कार्ड का एकदम फुल पेमेंट कर रखा है, आपके क्रेडिट कार्ड में कोई आउटस्टैंडिंग है नहीं। अगर कोई आउटस्टैंडिंग होता आपके क्रेडिट कार्ड में, तो जो कैशबैक आता वो उसके साथ में एडजस्ट हो जाता, बट आपने कुछ भी आउटस्टैंडिंग नहीं रखा अपने क्रेडिट कार्ड में, एकदम जितना खर्चा किया उतना पेमेंट आपने पूरा का पूरा कर रखा है। तो ऐसे में जब कैशबैक आएगा, तो कैशबैक तो एक्स्ट्रा हो जाएगा, एक्स्ट्रा पेमेंट एक तरह से हो जाएगा क्रेडिट कार्ड में, तो वो चला जाएगा माइनस आउटस्टैंडिंग में, या फिर आपका ये निगेटिव आउटस्टैंडिंग अमाउंट में। तो उसका आप बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो उसको ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। तो यही मतलब होता है, जब क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग अमाउंट माइनस में या फिर निगेटिव में शो करे, तो इसका यही मतलब होता है। और जो अमाउंट आपको आपके क्रेडिट कार्ड के आउटस्टैंडिंग अमाउंट में माइनस में शो करता है, निगेटिव में शो करता है, वो अमाउंट आपका ही होता है, पैसा आपका ही होता है। उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके। अब अगला वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपके क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग अमाउंट माइनस में शो करता है,
तो क्योंकि वो आप ही का अमाउंट होता है, आप ही का पैसा होता है, तो आप उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे खर्च कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं उसका, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। वैसे तो इस वीडियो में बता ही दिया है मैंने, लेकिन डिटेल में उसको मैं समझाने वाला हूँ। इसके अलावा अब दूसरा क्वेश्चन होता है ये कि अगर हमारे क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट ही माइनस में शो करे तो इसका क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपसे हो गई है बहुत बड़ी गड़बड़ी, आपने अपने क्रेडिट लिमिट से ज़्यादा खर्च कर लिया है, मतलब जितनी लिमिट आपको आपके क्रेडिट कार्ड पर दी गई थी। तो क्रेडिट कार्ड में एक क्रेडिट लिमिट होती है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, और उस क्रेडिट लिमिट के अंदर अंदर ही हमें खर्च करने होते हैं। बल्कि अगर हमें अपना सिबिल स्कोर अच्छा रखना हो तो हमें क्रेडिट यूटिलाइजेशन का ध्यान रखते हुए अपनी ओवरऑल क्रेडिट लिमिट के सिर्फ 30% ही इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि अगर हमें क्रेडिट कार्ड मिला हो जिसकी क्रेडिट लिमिट हो 1 लाख रुपए, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा उस क्रेडिट कार्ड से खर्च करने चाहिए हैं 30,000 रुपये। इससे ज़्यादा हमें जो है उस क्रेडिट कार्ड से नहीं खर्च करने चाहिए। इससे हमारा क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो मेंटेन रहता है और हमारा क्रेडिट स्कोर इफेक्ट नहीं होता है निगेटिवली, हमारा क्रेडिट स्कोर सिबिल स्कोर खराब नहीं होता है। तो अगर आपके क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट माइनस में शो करे तो इसका मतलब ये होता है कि आपने अपने क्रेडिट कार्ड से क्रेडिट लिमिट से ज़्यादा खर्च कर दिया है, जिसको हम कहते हैं ओवर लिमिट स्पेंड या ओवर लिमिट यूजेज। जितनी क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट है उससे ज़्यादा जब हम अपने क्रेडिट कार्ड से खर्च कर दें, स्पेंड कर दें, उससे ज़्यादा ही हम अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर दें, तो ऐसे में हमारे क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट माइनस में शो हो सकती है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अगर हमारे क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट माइनस में शो हो तो क्या होगा। तो इसके लिए बैंक लेते हैं पेनल्टी, जिसको हम बोलते हैं ओवर लिमिट चार्ज या फिर ओवर स्पेंड चार्ज या फिर ओवर यूजेज चार्ज, इसको कुछ भी आप कह सकते हैं। ज़्यादातर इसको ओवर लिमिट चार्ज कहा जाता है या फिर ओवर लिमिट पेनल्टी कहा जाता है। तो मिनिमम चार्ज भी होता है ओवर लिमिट का, जो कि होता है कम से कम 500 रुपये प्लस GST, और कुछ बैंक लेते हैं 550 रुपये प्लस GST, हो सकता है कुछ बैंक 600 रुपये भी लेते हों। अब अलग अलग बैंकों के जो क्रेडिट कार्ड्स हैं उनके अलग अलग चार्जेस होते हैं, लेकिन मैंने बस एक आइडिया देने के लिए आप लोगों को ये चार्ज बता दिया। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप कभी भी अपने क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट से ज़्यादा खर्च ना करें। अपनी क्रेडिट लिमिट का ध्यान रख करके अपने क्रेडिट कार्ड से खर्च करें, बल्कि आप अपने क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो का ध्यान रख करके अपने क्रेडिट कार्ड से खर्च करें, ताकि आपका क्रेडिट स्कोर भी, जिसको हम सिबिल स्कोर भी कहते हैं, वो जो है मेंटेन रहे, वो ख़राब ना हो, वो जो है सही होता रहे, अच्छा होता रहे। और इसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि कैसे हम अपने क्रेडिट स्कोर को सुधार सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। तो आप वीडियो ज़रूर से देख लीजिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगे वो सारे आपको, मतलब इस वीडियो से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगे वो आपको आई बटन में मिल जाएंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको वीडियो के एंड में भी जो इस वीडियो से रिलेटेड ज़रूरी वीडियोज़ होंगे वो आपको मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना हो तो आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएंगे। आजकल इस एपिया फेडरल बैंक क्रेडिट कार्ड धड़ल्ले से अप्रूव हो रहा है, मतलब तेज़ी से अप्रूव हो रहा है। बहुत ज़्यादा लोगों का अप्रूव हुआ है ये क्रेडिट कार्ड। तो अगर आप अप्लाई करना चाहें तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।